नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़। आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़ के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की, उनमें अपना करियर हम कैसे बना सकते हैं, क्या-क्या चुनौतियां आती हैं और किस तरह का माइंडसेट हमें चाहिए अगर हमें उस करियर में जाना है। तो आज हमारे साथ है मिस ज्योति, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से अगर हमें कोई सोशल वर्क करना है तो हम किस तरह से उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो नमस्कार ज्योति मैम। नमस्कार सर। मैम, मेरा आपसे पहला प्रश्न इस बात को लेकर है कि आपने इस सोशल वर्क में किस तरह से आपने अपना करियर शुरू किया, क्या आपको लगा कि इसमें मुझे जाना चाहिए? सर ये एक लंबी स्टोरी है, आपने पूछा है तो थोड़ा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि मैं थोड़ा बचपन से ही चाहती थी कि मैं अपना कुछ ऐसा सोशल वर्क करूँ, बुज़ुर्गों के लिए कोई काम करूँ। बट आपको पता है एज़ यूजुअल इंडिया में आफ्टर मैरिज हो नहीं पाता है, तो हो नहीं पाया मेरा ये सपना पूरा। बट फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि भगवान ने मौका दिया कि मैं ये स्टार्टअप कर पाऊँ, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी एनजीओ की। मैम, आपको कितने वर्ष हो गए हैं इस काम में? मुझे 5 साल हो गए हैं। ओके मैम, इन 5 सालों में आपने क्या क्या सेक्टर में काम किया है, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, आपने किस सेक्टर में ज़्यादा काम किया है? मैंने हेल्थ में भी काम किया है, पर मैं बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा काम करती हूँ और काउंसलिंग्स पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या वो मिडिल एज के लोग हों, क्योंकि काउंसलिंग की ज़रूरत हर किसी को है आजकल। तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक अच्छा वे बता पाएँ कि उनको कोई डिप्रेशन है या कोई टेंशन हो रही है, तो हम उन लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो काउंसलिंग इन द सेंस हम अवेयरनेस भी बोल सकते हैं काउंसलिंग हाँ, का? अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो अलग हम करते ही हैं हर जनरेशन्स हर उसके लिए। बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आजकल आप माहौल देख रहे हैं कि चाहे वो मिडिल एज हों, चाहे वो एजड हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है। तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि छोटे बच्चों को डिप्रेशन ना हो, वो स्टेज पे ही ना जा पाए, हम पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एजुकेशन के साथ साथ आपका काउंसलिंग में भी हाँ है जी। कि वो काउंसलिंग प्रोवाइड करना है बच्चों को। मैम, सोशल वर्कर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? सोसाइटी में सोशल वर्क की क्या भूमिका है? वो आज से नहीं है, ये सोशल वर्क अगर हम बोलें कि आज हम लोग कर रहे हैं, नहीं, ये तो हम जब से हमारी शायद ये दुनिया शुरू हुई है तब से ही है। अगर हम मदर टेरेसा को देख लें तो उन्होंने भी ज़िंदगी भर यही काम किया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज से है या आज के टाइम पे हमें सोशल वर्कर की ज़रूरत है, नहीं। सोशल वर्कर तो जब से शायद इंसान बना है तभी से स्टार्ट हुआ है, चाहे वो किसी भी वे में। एक्चुअली सोशल वर्क मीन्स क्या होता है, हमें एक दूसरे की हेल्प करना होता है ना, तो वही है कि हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ। आजकल बस ये है कि लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे के लिए, तो इसीलिए एक सोशल वर्कर जो है, वो जो डिवोटी होता है, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। सिर्फ फ़र्क इतना आया है। और आप जो बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कि क्यों ज़रूरत पड़ी है, तो शायद इसलिए ज़्यादा पड़ी है कि आजकल किसी के लिए टाइम नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हों, चाहे बच्चे हों, बच्चे भी आजकल अकेले ही हो जाते हैं, पेरेंट्स अब वर्किंग है, तो वो लोग कई बार अपनी बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं हो पाता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनके अंदर तक पहुँचें, बात करें कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है अपनी इस टाइम पे, उसको क्या फ़ील हो रहा है। तो हम लोग इसलिए ज़्यादा काउंसलिंग्स करते हैं। मान लीजिए कोई अनपढ़ है जिसको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, क्या स्कीम्स निकाली हैं, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम वहाँ तक उनको स्कीम्स के बारे में बताएं कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश करती है हर एक फील्ड में ना, तो इनमें भी जो उन लोगों को उससे फ़ायदा हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो लोग उस स्कीम का फ़ायदा भी उठा पाए। एजुकेशन के स्तर पे भी स्कीम्स निकलती हैं, जो माँ बाप प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं वो उन तक पहुँचे, हम लोग की ये कोशिश रहती है। ओके मैम, हम हेल्प तो करते ही हैं, हम घर में भी हेल्प करते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल फैमिली है वो भी लोगों की हेल्प ही करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो एनजीओ में और घर सामान्य हेल्प करने में क्या अंतर है? देखिए, घर की हेल्प हम लोग एक लिमिटेड उसमें करेंगे, जैसे हमने पेरेंट्स को हेल्प कर दी या पेरेंट्स ने हमें हेल्प कर दिया, हमने भाई बहन को हेल्प कर दी। बट यहाँ वो कंसर्न नहीं है।
ठीक है ना। यहाँ पे कोई पर्सन हमारे पास आता है, लाइक बोलेगा कि मुझे ये चीज़ है या मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बारे में, तो हम उसको समझाएंगे अच्छे से विस्तार से। और अगर मान लीजिए उसको बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो हम वो करवाएंगे। मतलब इसका दायरा बड़ा हो जाता है ओके, हेल्प तो करने का। हेल्प करने का जो हाँ एरिया जी, है वो ज़्यादा हाँ बड़ा हो जी, जाता है और बड़े लेवल पे हम लोग हाँ हेल्प जी। कर पाते हैं। ओके मैम, मेरा अभी प्रश्न है कि अगर इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? अगर बंदा प्रॉपर क्वालिफिकेशन करके जाए तो क्या वे हैं क्वालिफिकेशन के साथ, और कोई वैसे ही शुरू करना चाहता है, मतलब कुछ और सेक्टर में है, तो क्या वे हैं? प्रोफेशनली अगर हम बात करेंगे तो हमें BSW करना होता है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और फिर उसके बाद हम MSW कर सकते हैं, जो कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क होता है। इससे हमें जॉब्स मिल सकती हैं और नॉलेज भी हमारी बढ़ती है कि हमें एक सोशल वर्क किस तरीके से करना होता है, क्योंकि सोशल वर्कर का एक एजुकेटेड होना मैं मानती हूँ कि ज़रूरी भी है, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि हमें कहाँ कैसे वर्क करना है, किस फील्ड में हमें किस तरीके से लोगों को डील करना है, ये हमारा हो जाता है। मैम मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर कोई, देखो आपने जॉब के बारे में बताया कि अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो आप उससे जॉब ले सकते हैं, पर वो जॉब किसी NGO में करनी पड़ेगी आपको या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में करनी पड़ेगी? जो मैंने आपको बताया एजुकेशन आपको गवर्नमेंट भी मिल जाएंगी, आप प्राइवेट्स में भी जा सकते हैं, आप अच्छा कमा सकते हैं, आपको इनकम बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें, सैलरी बहुत ज़्यादा है, एंड आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैम जो अपना स्टार्ट करना है उसका बताइए जरा प्रोसेस। पहले NGO रजिस्टर कराना होगा, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप अपना NGO स्टार्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके अलावा भी कोई प्रोसेस है? और नहीं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, आप उसको पहले करिए, वो प्रोसीजर होगा, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं NGO। सोशल वर्क तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है, इसमें वो नहीं है कि उसके लिए है। बट अगर आपको प्रॉपर वर्क करना है, क्योंकि आपको अपने गवर्नमेंट को पेपर्स भी दिखाने होंगे, तो उसलिए आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। मैम इसमें एक जो टर्म्स आती है 12 ATG करके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये लेना ज़रूरी होता है? हाँ जी, अगर आपको आगे काम करना है, गवर्नमेंट के साथ काम करना है, फंडिंग्स लेनी है, तो ये आपको ज़रूरी है। ओके तो मतलब जब हम अच्छे प्रॉपर वे में काम करना चाहते हैं हाँ तो लीगल तरीके से हमको 12 ATG एंड आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। मैम हमने बात कर ली कि ये NGO का ज़रूरत क्यों पड़ी है, कैसे हम इसमें जा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब आपने एक शुरू किया था अपना NGO, तब आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े शुरुआती तौर पे? मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक तो पहले अपना ये करना कि मतलब लोग हमें जानते नहीं हैं, फिर उनको ये हो जाता है कि शायद इन्होंने कितना काम किया है या नहीं किया है, तो हमें अपना काम बताना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, अच्छे से बात करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार वो हमें समझ नहीं पाते हैं, और हम अगर कोशिश भी करते हैं कि नहीं वो हमें समझें, तो शायद उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो वो कई लोग होता है कि उन लोग के ट्रस्ट के ऊपर नहीं फॉलो कर पाते ना, तो कई बार मुश्किलें आ जाती हैं, तो वो हम लोग को ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, तो मुश्किलें फेस की हमने बहुत सारी। तो मतलब मेन है कि ट्रस्ट को लेके ज़्यादा। हाँ जी, एक तो ट्रस्ट होता है, फिर ये होता है कि अगर हमने उन्हें कोई काम बोला है तो मुझे लगता है कि हर एक सोशल वर्कर को वो पूरा काम करना चाहिए उनका, क्योंकि एक जो उनका फेथ है वो हम लोगों के ऊपर। अगर हम उन्हें बोलें कि नहीं हमने ये काम आपका कर देंगे और फिर हमने नहीं किया, तो अगली बार वो किसी और सोशल वर्कर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैम आपने कई सारे गांव विज़िट किए हैं इस दौरान, मैंने देखा आपका पेज, और कई सारी चीज़ें आपने की है इस दौरान, तो आपके हर जो लोकेलिटी है उसमें आपका रिस्पांस कैसा रहा है लोगों को लेके? आपने बहुत सारी लोकेलिटी में काम कर लिया। ये तो भगवान की बहुत कृपा है कि सारे अच्छे लोग मिले हैं, और अभी तक कोशिश भी हमारी यही रही है कि हम लोग हर जगह विज़िट कर पाएँ, लोगों की मदद कर पाएँ, क्योंकि जो हमने सोसाइटी खोली है वो हमने ह्यूमैनिटी के उस पे खोली थी, कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद ऐसे नहीं करते हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये रही कि हम हर एक पर्सन तक पहुंच पाएँ, तो हमने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पर ही अपना NGO खोला था। मैम अगर हमें इस फील्ड में करियर बनाना है तो हमको क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए?
सर स्किल्स तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट तो कम्युनिकेशन है। अगर हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो एक सोशल वर्कर शायद सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कम्युनिकेशन होता है। एंड अगर वो उस पर्सन से अपनी बात ठीक से कर पाता है कि मैं आपसे ये बात आपसे करना चाहता हूँ या आपको ये समझाना चाहता हूँ, और वो पर्सन समझ पाए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि वहाँ तक हम इंसान को अपनी बात समझा पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा हमें ये रहता है कि हमें उसको ये दिखाना है, जो हमारा ट्रस्ट, मैंने पहले ही बात की थी कि जो भी उसने हमें काम बोला है हमें वो पूरा करना होता है। अगर हमने काम नहीं किया तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और बाकी तो सिंपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए वो किसी चीज़ में लाचार हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्योंकि एक सोशल फील्ड जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो किसी को पैरों का प्रॉब्लम है, किसी को आँखों का प्रॉब्लम है, किसी को हाथों का प्रॉब्लम है, कोई माइंड से किसी को प्रॉब्लम है, तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम पूरा पूरा अपना उसको वर्क कर पाएँ, उसको सिंपैथी दिखा पाएँ, इन द सेंस कि उसको अगर नहीं हो पा रहा है तो हम बोलें कि नहीं, हम ये कर देंगे आपका काम, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से हमें उसके साथ चलना होता है। मैम आपने बात की थी कि हमारा आपका जो एनजीओ है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर है, तो मैम प्लीज़ आप इस विज़न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या मतलब क्या है ह्यूमैनिटी के ऊपर, मतलब क्या है वो विज़न आपका? एक्चुअली में क्या है ना, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इस बात को कि सब इतना बिजी हैं अपने में कि उनको ये नहीं लगता कि हमारे नेबर्स क्या कर रहे हैं या हमारे वर्कर्स क्या कर रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ काम से मतलब है। शायद वो लोग एक पर्सन से ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। तो कहीं ना कहीं मैं वो कनेक्ट कर पा रही थी कि हमारे यहाँ से पूरे ही ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है। तो मुझे इसलिए लगा कि नहीं, मुझे अपना एनजीओ एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पे स्टार्ट करना चाहिए। चाहे हम एक ही पर्सन की मदद करें, पर हम वहाँ तक प्रॉपरली पहुँच पाएँ कि नहीं, हमने उस पर्सन की मदद की है तो हम लोग प्रॉपरली उस पर काम करें। मैम अभी आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजना है आगे, हमारे सोसाइटी को लेके, अपने सोशल वर्क को लेके? प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग की कोशिश अभी यही है कि हम बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, गांव जाएं और प्रॉपरली वहाँ के जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन पे कोशिश करें कि वो पढ़ें, क्योंकि हमारा यूथ, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ही वो कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि गांव-गांव जाके हम लोग बच्चों को एजुकेशन के बारे में समझाएं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। हम लोग जहाँ-जहाँ जाते हैं बस उनके लिए होता है कि बस हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा नर्सरी कर ली, फर्स्ट तक कर लिया एंड एजुकेशन हो गई, पर वो नहीं होती ना एजुकेशन। तो एजुकेशन बच्चों को समझाना है कि अगर वो एजुकेट होंगे तो वो वहीं गाँव में भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो हम लोग उन्हें गाँव में भी करवा सकते हैं। बाकी अभी हम लोग उत्तरकाशी जाने का भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी करें हम लोग अपना स्टार्ट। तो हम लोग जाते हैं, कोशिश हमारी रहती है। मसूरी के इंटीरियर्स में भी हम लोग गए हुए हैं। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाँव कवर करें और अपना बच्चों को हम एजुकेट कर पाएँ। ओके मैम, बहुत अच्छा है आपका विज़न, और आशा करता हूँ कि आपको अपने विज़न में और ज़्यादा भगवान तरक्की दे और आगे आप बढ़ें। और मैम अगर आप हमारे युवा वर्ग की बात करें, तो आप हमारे युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि जो इस करियर में आना चाहते हैं या इस करियर को कर रहे हैं अभी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, सोशल वर्क करना चाहता है, तो उसके अंदर एक डिवोशन होना चाहिए अपना। ये नहीं कि वो कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल वर्क इतना डेप्थ से होना चाहिए ना कि अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सोशल वर्क नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो लोग बिल्कुल भी ना ये करें कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आ जाएं कि नहीं नहीं हमें ये करना है। नहीं, अगर आपके अंदर से है तो आप तभी सोशल वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सोशल वर्क सिर्फ एक ऐसा नहीं है 1-2 घंटे के लिए
ये पूरा पूरा टाइम लेता है आपका, फैमिली को भी आपको मैनेज करना पड़ता है, और जब तक आप मन से नहीं करेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए करते हैं कि हम उसे बड़ा कर रहे हैं, सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो वैसे ही एक सोशल वर्कर के लिए होता है अपना सोशल वर्क, कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह वो उसको करता है, बड़ा करता है, उसको देखता है, उसे पानी देना, सब कुछ लाइक वैसे ही करना चाहिए। तो मैं तो सोशल वर्कर के लिए यही बोलूँगी कि उनको अपने डिवोशन के साथ काम करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि किसको क्या ज़रूरत है, क्या फ़ील है उसका, क्या वो पर्सन बिल्कुल, अगर हम किसी बड़े को कर रहे हैं तो एज अ पेरेंट करें, छोटे को कर रहे हैं तो एज अ चाइल्ड करें, और अपने मिडिल एज उसमें कर रहे हैं तो भाई बहन समझ के करें, तो प्रॉपरली वैसे ही करा जाए। अदरवाइज़ फिर मुझे लगता है कि मुश्किल है। मैम, आपने हमारे युवा वर्ग को तो एक संदेश दिया, और अगर आप सोसाइटी को कुछ संदेश देना चाहती है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपने इतने साल काम किया है एनजीओज़ में, तो आपको एक कोई ऐसा संदेश जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करे कि आगे हमें भी सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए? कि मैं कहूँगी सोशल वर्क तो सबको करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, लाइक क्योंकि हम लोग हर जगह नहीं पहुँच पाते हैं। आज भी ये है कि अगर हमें किसी ने कॉल किया है, किसी का दुख दर्द हमें पता चला है, तो हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं, बट कई बार नेबर्स होते हैं, नेबर्स को भी नहीं देख पाते हैं। तो मेरा यही कहना है सबसे कि एक दूसरे के बारे में पूछें, पता करें, एक दूसरे को हेल्प करें, और बच्चे भी अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो फ्रेंड्स उन्हें हमारे तक लाएं, या किसी भी काउंसलर्स तक लेके जाएं। उन्हें पहले ही अगर हेल्प मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे सुसाइड केस हो, या किसी भी तरीके का बच्चे को डिप्रेशन हो या बड़ों को हो, क्योंकि आजकल बहुत आम हो गया है कि कोई किसी से अपना फ़ील कह नहीं पाता है, इस वजह से सुसाइडल केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब एक दूसरे को जानें, समझें, एक दूसरे की हेल्प करें, एज अ ब्रदर सिस्टर, जिसको भी जैसा लगता है, कि एज अ नेबर्स, सब एक दूसरे को सुनें। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि सुनना। आपने स्किल की बात की थी, तो शायद स्किल में एक सुनना भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कि अगर आपने किसी को सुना ही नहीं और वो कुछ कहना चाह रहा है जो वो कह नहीं पा रहा है किसी से, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो सुसाइडल केस इसलिए हमारे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सब एक दूसरे को सुने, समझें, और अगर वो उससे लेवल से बाहर हो गया उनके सुनने समझने के, तो डॉक्टर्स तक उन्हें पहुँचाएं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से हमको गाइड कर दिया कि किस तरह से हम अपना करियर सोशल वर्क पे बना सकते हैं, एनजीओ क्यों इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, सोशल वर्क का क्या महत्व है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस पॉडकास्ट से कुछ लर्निंग्स मिली हो, कुछ आपका माइंडसेट हुआ हो इस तरह का कि हमें अगर इस फील्ड में जाना है तो किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या चुनौतियाँ हमारे साथ आ सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योति मैम का एक एनजीओ है जिसका नाम ज्योति स्वर्णिम वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि मल्टीपल सेक्टर में एक्टिव है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता पड़े तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डोनेशन आप देना चाहते हो, बुक्स हो या यूज्ड क्लोथ्स हो, तो कृपया आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, जहाँ पर हम चर्चा करें किसी और प्रोफेशन की। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।